am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to focus on the explanation of the poem My Grandmother's House. दादी माँ का घर का आज हम लोग इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए लाइन वाइज समझिएगा थोड़ा सा। करेक्ट, देयर इज अ हाउस से लेकर के कोल्ड लाइक द मून तक का मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ इसमें, ठीक है। थोड़ा समझते हैं। करा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोअम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इट हैज़ बीन रिटन बाई कमला दास। किसके द्वारा लिखा है बाबू? कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा लिखा बाबू? तो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। सी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। ये बात मैं आपको जब पोएम पढ़ा रहा था उसमें भी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए थोड़ा सा। वो क्या करा कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से या इन पंक्तियों के अनुसार, द पोएटिस टेल्स अबाउट हर सेल्फ। वो किसके बारे में बताते हैं बाबू? तो अपने आप के बारे में बताती हैं। एंड सेज, और कहती हैं, दैट की देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर आई वंस रिसीव लव। ये बात बोली है ना वो। तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि सी इज टेलिंग अबाउट अ पार्टिकुलर हाउस। वो किसके बारे में बात कर रही हैं? तो एक पार्टिकुलर हाउस के बारे में बात कर रही हैं। वेयर सी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर्स, कह रहा है जहाँ पर वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती हैं ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। अपने बचपन में जहाँ पर वो किसके साथ रहते हैं बाबू? तो अपने दादी माँ के साथ रहती हैं, ठीक है बाबू। आगे कहते हैं कि अपने दादी माँ के साथ रहती हैं और क्या करते वो? तो प्राप्त करती हैं। क्या प्राप्त करती है बाबू? एंड रिसीव्ड लव फ्रॉम हर, और उनसे वो प्यार पाती हैं, ठीक है। जहाँ पर वो रहती हैं और वहाँ पर क्या पाती हैं? प्यार पाती हैं। करा कि दीज डेज, इन दिनों, सी इज लिविंग इन अ न्यू हाउस। अब वो अलग के घर में रहती हैं, नए घर में रहती हैं, रह रही हैं, सॉरी, इन अ डिफरेंट सिटी, अलग शहर में, एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ा दूरी पर रहती हैं, ठीक है, दूरी पर रहते हैं। बिकॉज हर ग्रैंड मदर इज नो मोर, क्योंकि उनकी दादी माँ अब दुनिया में नहीं रही। एंड दैट हाउस इज नाउ फार अवे फ्रॉम हर, और उनका घर भी उनसे अब क्या हो चुका है? दूर हो चुका है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पर वो प्रेम पाती थी, सारा चीज़ मैं आपको कहानी बता भी दिया हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि आपको एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो घर क्या हो चुका बाबू? तो उनसे बहुत दूर हो चुका था। बता रहा ना कि डिफरेंट सिटी में रहती है, अब वो डिस्टेंस बहुत दूर भी है। ग्रैंड मदर्स जो है अब नहीं रही, और वो हाउस जो है उनसे अब क्या हो चुका है? दूर हो चुका है, ठीक है। नाउ अब देयर इज ओनली सैडनेस। अब उस घर में क्या था बाबू? केवल सैडनेस है, दुखी है, ठीक है, दुख भरा हुआ है। एंड डार्कनेस, और वहाँ पर अंधेरापन भी है। इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, देयर इज मूविंग स्नैक्स। वहाँ पर क्या घूमते हो बाबू? सांप जैसे घूम रहे हों। इस तरह का मालूम होता है कि जैसे वहाँ पर क्या घूम रहे हों बाबू? तो स्नैक घूम रहे हों इधर उधर, ठीक है, मूवी स्नैक्स घूम रहे हों वहाँ पे। बिकॉज, क्योंकि नो वन इज लिविंग देयर, क्योंकि कोई भी अब वहाँ पे नहीं रह रहा है। नाउ तक समझ लीजिएगा, लिविंग नाउ, अब वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए वो घर जो है उनके लिए क्या लगता है? कटावना लगता है, डरावना लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सांप वहाँ पे घूम रहा हो, ठीक है बाबू। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कह रहा है कि द पोएटिस वॉज टू यंग। पोएटिस जो है बहुत ज़्यादा छोटी थी, टू रीड पढ़ने के लिए। एट दैट टाइम, उस समय वो पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी। एंड द बुक्स इन द हाउस सीम्ड टू हर एज हॉरिबल एंड रिपल्सिव एज स्नेक। और जानते हैं बुक उनके लिए कैसा दिखाई दे रहा था? बड़ा ही डरावना दिखाई दे रहा था। एंड रिपल्सिव का मतलब विकर्षण, यानी कि बुक से बड़ा ही वो दूर रहती थी, विकर्षण दिखाई देता था, एज स्नेक की तरह, सांप की तरह। वहाँ पर जो
घर था वो बिल्कुल डरावना हो गया था ना, तो उसी तरीके से अब वो बुक से भी क्या करती थी, उस तरीके से वो डरती थी, यानी कि पढ़ाई लिखाई उस समय बहुत कम करती थी, न के बराबर, क्योंकि वो छोटी थी। ठीक है, बुक से बड़ा डरती थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द ग्रैंड मदर्स डेथ, जो ग्रैंड मदर्स का डेथ है वो ग्रैंड मदर्स डेथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, डेथ शॉक्ड द पोएटिस, ग्रैंड मदर का जो डेथ है वो शॉक कर देता है। शॉक का मतलब था अचंभित कर देना या चकित कर देना भी कह सकते हैं, भौचक्का कर देना। ठीक है, भौचक्का कर दिया है द पोएटिस, पोएटिस को, एंड सी फेल्ट, और वो सोची क्या, एज इफ हर ब्लड बिकेम कोल्ड एज द मून, और उसका यह सुन करके उसका जो खून है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, मानो जैसे कि क्या हुआ हो, चंद्रमा ठंडा पड़ता हो, ये चंद्रमा के समान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मून देखिए, मून तक वहाँ भी था और यहाँ पे मैं मून तक ला करके लास्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब सेकेंड स्टेंजा का हम थोड़ा समरी करते हैं, देखिए। और सेकेंड स्टेंजा क्या है समझते हैं बाबू। कह रहा है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग अब्रोडिंग डॉग्स तक है, डॉट 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 है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। कैसे बनाएंगे वो करके, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स द पोएटिस सेज दैट सी इज एगर टू गो टू हर, देखिए यहाँ पर HER होगा, हर करके, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, वो बहुत उत्सुक हैं, बहुत चाहत रख रही हैं कहाँ पर जाने के लिए, बहुत ग्रैंड मदर्स हाउस के पास। बट अब वहाँ पर कोई रहा नहीं, कोई बचा नहीं, इसीलिए बस याद के सहारे ही वो क्या करती हैं, सोच लेती हैं। ठीक है, सी लॉन्ग्स, लॉन्ग्स का मतलब इच्छुक होना, टू पीर झांकने के लिए या ताकने के लिए, थ्रू द ब्लाइंड आइज, उस ब्लाइंड आइज के माध्यम से। ब्लाइंड आइज का मतलब होता है, वहाँ पर बताया गया था पहले आपको, ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडो ऑफ दैट हाउस, कारण कि उस घर के जो विंडो है, खिड़की है, उसके ब्लाइंड आइज से वो क्या करती हैं, झांकना चाहती हैं। आइए समझते हैं कि ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते बाबू क्या करा ब्लाइंड आई, द आइज ऑफ विंडोज, मैंने कि विंडोज की जो आंखें, आर कॉल्ड ब्लाइंड आइज, ब्लाइंड आइज उसको कहा गया है, बिकॉज नो वन लुक्स थ्रू, क्योंकि कोई वहाँ पर अब देखने वाला नहीं है। जो वहाँ पर जो खिड़कियाँ है वो उसको ब्लाइंड आइज कहा गया है, क्योंकि वहाँ से झांकने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है, थ्रू देम एज द हाउस इज डिजर्टेड, जबकि वो घर क्या हो चुका है बाबू, क्योंकि वो घर क्या हो चुका है, सुनसान। डिजर्टेड मीन्स क्या होता है बाबू, सुनसान हो चुका है। ठीक है, करा कि मोर ओवर, फिर भी सी वॉन्ट्स, करा कि मोर ओवर इसके अलावे, या फिर भी कह सकते हैं सी वॉन्ट्स टू सिट इनसाइड, वह फिर भी वहाँ पर क्या करना चाहती है, बैठना चाहती है। दैट हाउस, उस घर में, टू लिसन द साउंड ऑफ द ब्लोइंग ऑफ द कोल्ड विंटर वाइंड, करा कि वहाँ पर विंटर विंड को, मन की ठंडी की हवा को, अर्थात जाड़े की हवा को सुनने के लिए, जो बहती हुई वहाँ पर हवा पहले उसको महसूस होती थी, उस हवा को सुनने के लिए क्या है, बेताब है। वो चाहती है कि मैं वहाँ पर उस हवा को जा कर के महसूस करूँ, सुनूँ। ठीक है, देन द साउंड ऑफ द ब्लोइंग, ब्लोइंग मैंने बहता हुआ, ऑफ द कोल्ड विंटर विंड, टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब है पुनः याद करना, पुनः जीवित करना, या पुनः उस हाल में आ जाना। ठीक है, या पुनः उस चीज़ को महसूस करना, रिवाइव का यहाँ पता होगा। रिवाइव दैट मेमोरी ऑफ हर डियर ग्रैंड मदर्स, जो कि उसके जो मेमोरी है, किसी मेमोरी बाबू आता, उसकी डियर ग्रैंड मदर की जो मेमोरी है उसको रिवाइव करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं उस ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए अपने दादी माँ की यादों को क्या करूं, याद करूं, उनकी दादी माँ की यादों को पुनः क्या करूं, अपने मन में जीवित करूं। ठीक है, ऐसा वो सोचती है। कह रहा कि हेल्पलेसली, असहाय होकर, ठीक है, असहाय पूर्वक, सी विल हैव टू रिटर्न, उसे रिटर्न होना पड़ेगा। ठीक है, टू हर न्यू हाउस घर पर, बट द मेमोरीज ऑफ द बाइगॉन, बाइगॉन का मतलब होता है बीते हुए या विगत, जो मेमोरीज है, जो विगत मेमोरीज है, उसको यहाँ पर याद रखना होगा। जो उसकी विगत मेमोरीज है उसको थोड़े, यहाँ पर बाइगॉन का मतलब होता है वो विगत, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर विगत, तो जो विगत जो मेमोरीज है, जो विगत डेज की जो मेमोरीज है उसका, वो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो कहीं पर भी चली जाए। ठीक है, बट द मेमोरीज ऑफ द बाइगोन डेज एसोसिएटेड विद दैट विल बी फॉलोइंग हर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग। कह रहा है कि जो उसकी मेमोरी है, जो दादी माँ की यादें हैं, वो आज भी उसके साथ, यदि देखिए एसोसिएटेड का मतलब संयुक्त होकर या के साथ में, कह रहा कि विद दैट
विद दैट विल बी फॉलोइंग, पीछा करता है, क्या करता है वो, पीछा करता है हर उसका, लाइक अ ब्रोडिंग डॉग, एक ब्रोडिंग डॉग की तरह। कह रहा कि एक ब्रोडिंग डॉग की तरह दादी माँ की यादें जो है, उनकी जो मतलब प्यार जो है, आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है, आज भी उनके पीछे लगा होता है एक ब्रोडिंग डॉग की तरह। ठीक है, देखिए बाबू, आप कितना भी कुछ छुड़ा लीजिए लेकिन जो पुरानी यादें हैं वो रह ही जाती है। तो वहीं देखिए फीलिंग यहाँ पर दादी माँ के साथ रखा गया है कि दादी। नेक्स्ट स्टेंजा को डील करते हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर के डॉट डॉट, यू कैन नॉट बिलीव ए स्मॉल चेंज। यहाँ तक हम लोग पूरे पोयम को ही मैं इसमें समराइज करके आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कर अब कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएटिस एक्सप्रेसेज, पोएटिस जो एक्सप्रेस करती हैं हर डीप फीलिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के बारे में एक डीप फीलिंग को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। और एक्सप्रेस करते हुए क्या कहती हैं कि सी सेज, वो कहती हैं दैट नो बडी विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट कि ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, उसके चाइल्डहुड के दौरान, सी लिव्ड इन दैट हाउस, वह वैसे घर में रहा करती थी, वेयर सी गॉट टू मच लव, जहाँ पर उसको बहुत प्यार एंड अफेक्शन मिलता था और स्नेह मिलता था, ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, सी इज प्राउड ऑफ दैट हाउस, उसको उस घर पर क्या था बाबू, बहुत ज़्यादा प्राउड था, गर्व था। ठीक है, आगे कह रहा है बाबू कि दैट हाउस, बट दिस टाइम सी मिसेज, क्या मिस करती है बाबू, द लव एंड अफेक्शन ऑफ हर डेड ग्रैंड मदर, वो आजकल क्या करती है कि महसूस करती है सिर्फ अपने मरी हुई दादी माँ के यादों को, अर्थात उनके प्रेम को, उनकी स्नेह को। आज वैसा स्नेह उनको मिल नहीं रहा है, आज उसी स्नेह के बारे में वो याद करते करते थक जाती हैं। ठीक है, ऑफ हर डेड ग्रैंड मदर एंड एक्सपेक्ट्स, और आशा करती है, क्या एक्सपेक्ट्स करती है बाबू, इट, कि यही जो प्रेम है, जो लव है, करा कि इवन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कि उसे अजनबियों से भी मिलता। वो ऐसा महसूस करती है कि ये जो प्रेम जो दादी माँ से मिला था मुझे, ऐसा ही प्रेम मुझे अजनबियों से मिलता, बट फेल्स, लेकिन वो असफल हो जाती है टू गेट इट, इसे पाने में। लेकिन आजकल वैसा प्रेम करने वाला उससे कोई नहीं मिल रहा है, वह असफल हो जाती है वैसे प्रेम को पाने में। ठीक है, नहीं मिलता है। करा कि हर हर्ट, उसका जो हृदय है, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, उसका हृदय जो है असंतुष्ट रह जाता है, क्योंकि उस तरह का प्यार अब उसको नहीं मिलता है। फॉर इट, इसके लिए। करा कि सी बेग्स, वह भीख की तरह मांगती है या वह विनती करती है, एवरीवन, प्रत्येक से, फॉर लव, प्रेम के लिए, बट नो वन लव्स हर लाइक हर ग्रैंड मदर, लेकिन कोई उससे प्रेम नहीं करता जैसी उसकी दादी माँ करती है। ठीक है, करा कि सो सी थिंग्स, अतः वह सोचती है या विचार करती है, अबाउट सम चेंजिंग, किसके बारे में भाई, तो सम चेंजिंग के बारे में। सी थिंग्स, वह सोचती है या विचार करती है, टाइम एंड सिचुएशन हैव चेंज्ड, कि समय और जो सिचुएशन है, जो समय यानी कि टाइम मतलब समय और सिचुएशन मतलब स्थिति, वो दोनों क्या हो चुके हैं, अब चेंज हो चुके हैं। स्मॉल चेंजेज की वो बात करती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण जो मीनिंग थे। नो मोर का मतलब होता है जीवित न होना। ठीक है, नो मोर का मतलब होता है जीवित न होना, याद रखेंगे। हॉरिबल मतलब भयावह होता है। रिपल्सिव का मतलब विरोध या घिनौना, विकर्षण कर सकते हैं। शॉक्ड, चौंका दिया कर सकते हैं। पीर मतलब झांकना या ताकना कर सकते हैं। एगर है। ठीक है, ये सब चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं इसके समरी को डील कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू, ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। ठीक है, ये 5 नंबर का इससे समरी पूछा जाता है। 5 मार्क्स याद रखेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 5 मार्क्स का आपसे समरी पूछा जाएगा। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कह रहा है कि द पोएटिस कमला दास कंपोज्ड माई ग्रैंड मदर्स हाउस। सी वॉज बॉर्न ऑन March 31st, 1934. He has earned respectable position in the literature of the English and Malayalam. ये सारा बात आपको बता दिया गया है। वो एक बहुत ही आदरणीय पोजीशन प्राप्त की थी साहित्य के क्षेत्र में। किसमें क्षेत्र बाबू, तो इंग्लिश और मलयालम साहित्य में बड़ा ही उन्हें एक अच्छा क्या पद प्राप्त किया था, अर्थात रिस्पेक्टेबल आदरणीय पोजीशन को प्राप्त की थी। ठीक है,
उनका जन्म बता दिया गया कब हुआ था, समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट समझते हैं, कमला दास एक्सप्लेन्स। कमला दास क्या करती है, एक्सप्लेन्स करती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना मतलब व्यक्त करना, ठीक है। द डिजर्टेड लुक, सुनसान दृश्य कह सकते हैं। डिजर्टेड लुक को हम क्या कह सकते हैं, वो सुनसान दृश्य भी कह सकते हैं, ठीक है। या एक कह सकते हैं बिल्कुल सुनसान कह सकते हैं, या हाँ सुनसान सही रहेगा, ठीक है। सुनसान भी कह सकते हैं या बिल्कुल खाली कह सकते हैं, ठीक है। डिजर्टेड, जैसे डिजर्ट से मरुस्थल होता है, मरुस्थल से बना हुआ डिजर्टेड, ठीक है। डिजर्टेड लुक ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, करा है कि ग्रैंड मदर्स हाउस के डिजर्टेड लुक को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। आफ्टर हर डेथ, उसके मृत्यु के बाद। किन के मृत्यु के बाद बाबू, अतः ग्रैंड मदर के मृत्यु के बाद, ठीक है। सी कॉम्पेयर्स, वे कंपेयर करती हैं, क्या कंपेयर करते हैं बाबू, कंपेयर क्या करती हैं, हर हाउस विद हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड फील्स द डिफरेंसेस। डिफरेंस कहता है कि सी कंपेयर्स हर हाउस, वे अपने घर की तुलना किससे करते हैं बाबू, दादी माँ के घर से करती है, और दोनों में क्या पाती है, डिफरेंस पाती है, कि दोनों में क्या है, अंतर है, ठीक है। क्या अंतर था बाबू, आपको पोएम में भी समझा दिया गया, एक्सप्लेनेशन बता दिया गया कि दादी माँ के घर में जितना प्रेम मिलता है, आज उस तरह का प्रेम करने वाला कोई उसके साथ नहीं बचा है, ठीक है। करेक्ट। सी रिकोलेक्ट्स, रिकोलेक्ट्स का मतलब होता है एकत्रित करना, द मेमोरी ऑफ पास्ट एंड बिकम्स, कहता है बिकम्स नॉस्टैल्जिक। देखिए नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बाबू, नॉस्टैल्जिक का मतलब यहाँ पर समझिएगा क्या होता है, याद में पागल होना या आतुर होना या अतीत के लिए ललायित होना, ठीक है। नॉस्टैल्जिक याद रखेंगे, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है याद में पागल होना, आतुर होना या अतीत के लिए ललायित होना। कहता कि वो रिकोलेक्ट्स करती है मेमोरी को, और पास्ट के मैंने पास्ट के मेमोरी को क्या करती है, रिकोलेक्ट्स करती है, एंड बिकम्स और बन जाती है क्या बाबू, यादों में पागल बन जाती है, ठीक है। या यादों में एकदम हाँ यादों में आतुर बन जाती है, ललायित बन जाती है, पागल बन जाती है, ठीक है। करेक्ट। व्हेन द पोएटिस लिव्ड विद हर, जब पोएटिस जो है उसके साथ रहती थी, सी यूज टू रिसीव अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, तो पाती थी, क्या पाती थी बाबू, तो बहुत ज़्यादा प्रेम और खुशी पाती थी। जब ये कवित्री जो है अपने दादी माँ के साथ रहती थी तो बहुत ज़्यादा प्रेम और खुशी जो है उस समय वो पाती थी। कह रहा कि इन दिस हाउस, इस घर में, जिस घर में अब स्नेक जैसा महसूस हो गया है, इस जिस घर में अब सांप दौड़ रहे हैं, जो घर बिल्कुल सुनसान हो चुका है, उस घर में कभी दादी माँ रहा करती थी और दादी माँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। याद है ना, समझिएगा आगे। करेक्ट। द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, घर बहुत सुंदर था। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर सी लेफ्ट द हाउस, दादी माँ के मृत्यु के बाद वो घर को क्या कर देती है, छोड़ देती है, ठीक है। एवरीवेयर हाउस इज, मैंने सब जगह घर जो है वो पार्टली डैमेज आंशिक रूप से क्या हो चुका है, डैमेज्ड हो गया है, ठीक है, हो जाता है। एंड पिटिएबल नाउ, और उसकी स्थिति क्या होती है, दयनीय हो जाती है, ठीक है। सी वॉन्ट्स टू टेक द डार्कनेस, वो चाहती है कि वहाँ से डार्कनेस को लाए, टू हर हाउस, अपने घर पे, टू रिकोलेक्ट द पास्ट, पास्ट को रिकोलेक्ट करने के लिए, पास्ट को पुनः याद करने के लिए, पुनः मतलब उसके यादों में बस जाने के लिए चाहती है कि वहाँ से कुछ डार्कनेस में लेकर आऊँ, ठीक है। करके अ पर्सन डाइज, एक इंसान जो है वो मरता है, एट लास्ट हम लोग यही कह सकते हैं, एक पर्सन जो है मरता है, बट हीज या हर कह सकते हैं, लव रिमेन्स इन आवर मेमोरी फॉर एवर, लेकिन उसकी यादें जो है वो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी यादों में हमेशा के लिए रह जाती है। उसका प्यार जो है हमारी यादों में हमेशा के लिए रह जाती है। क्या कहता है कि हर लव, उसका जो प्रेम है, रिमेन्स इन आवर मेमोरी फॉर एवर, हमारे यादों में हमेशा के लिए वो प्रेम क्या हो जाता है, रह जाता है, अगर वो एक सच्चा प्रेम होता है तो, ठीक है। देखिए कमला दास के लिए उनकी दादी जी का बहुत अच्छा प्रेम था, बहुत सच्चा प्रेम था, बहुत ज़्यादा टेक केयरिंग थी, ठीक ना, वो ज़्यादा टेक केयरिंग करती थी। यही कारण है कि वो प्यार जो है, दादी माँ का जो प्यार है, उनके मरने के बाद भी आज भी उनके नातिन अर्थात कमला दास के जेहन में, दिमाग में छाया हुआ है, और उस पर उन्होंने एक कविता लिख डाला है, ठीक है। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू कि हु इज आई
इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोअम। कौन है भाई? तो कमला दास जी हैं। ठीक है, कह रहा है कि वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, तो अपने दादी जी के घर पे वो प्रेम पाती थी। लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वाई डिड हाउस गो इनटू साइलेंस, घर जो है वो क्यों चुप्पियों में बदल गया था, क्यों ऐसा हो गया था भाई? कह रहा है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज द पोएट्स, पोएटिस से, पोएटिस होगा, पोएट्स नहीं होगा बाबू, पोएटिस कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोएटिस, POETESS एपोस्ट्रोफ एस। ठीक है, पोएटिस ग्रैंड मदर हु यूज टू लिव देयर इज डेड, जहाँ पर उनकी दादी माँ रहती थी अब वो मर चुकी थी। यही कारण था कि घर क्या हो चुका था बाबू? साइलेंस में बदल गया था, चुप्पी में बदल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बाबू कि वाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स। कह रहा है कि द स्पीकर वॉज अनेबल टू रीड द बुक्स बिकॉज सी वॉज टू यंग एट दैट टाइम। कह रहा कि वो क्यों बुक नहीं पढ़ पाती थी बाबू? क्योंकि वो उस समय बुक पढ़ने के लिए क्या थी? बहुत छोटी थी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट है, करेक्ट, वाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस, वहाँ पर विश क्यों करती थी, मतलब जाने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस बिकॉज इन दैट हाउस सी फेल्ट ग्रैंड मदर्स मेमोरी, क्योंकि वहाँ पर दादी माँ के वो यादों को महसूस करती थी, इसीलिए वहाँ जाने की इच्छा करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन बाबू, पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, उसको क्यों गर्व था भाई उस घर में रहने के लिए? इन दैट हाउस द स्पीकर रिसीव्ड लव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो सी वॉज प्राउड ऑफ लिविंग देयर, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेम पाती थी, बहुत दिनों तक प्रेम पाई, मतलब कहने का मतलब बहुत दिनों का मतलब कि वो बचपन में 4 साल 5 साल 10 साल बहुत ज़्यादा प्रेम पाई। ठीक है, और इसीलिए उस घर पर उसको क्या है? गर्व है, नाज है। ठीक है, करेक्ट, वाई डज द स्पीकर से दैट सी हैज़ लॉस्ट हर वे, ऐसा क्यों कहता है स्पीकर जो है कि वो अपना घर जो, वो अपना रास्ता जो है वो खो चुकी है। द स्पीकर सेड दैट सी हैज़ लॉस्ट हर वे टू रिसीव लव नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, इसलिए ऐसा वो कहती है क्योंकि अब वो प्रेम करने का जो रास्ता था वो सब कुछ खत्म हो चुका था, अब उसको प्रेम नहीं मिल रहा था, वो अपना प्रेम जो क्या कर चुकी थी? खो चुकी थी। ठीक है, अब उसको उसी प्रेम को पाने के लिए अजनबियों के दरवाजे पर क्या मांगना पड़ रहा है? भीख मांगना पड़ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा बाबू कि इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ इज नॉट, इफ नॉट व्हाई, नहीं बाबू, प्रेजेंट लाइफ से वो बिल्कुल खुश नहीं है। प्रेजेंट लाइफ से कमला दास जो है वो खुश नहीं है, स्पीकर खुश नहीं है। सी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ बिकॉज एट प्रेजेंट सी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ को खो चुकी है, हैं खो गई है, खो चुकी है। एंड नाउ सी फील्स, अब वह महसूस करती है कि देयर इज अ वॉइड इन हर हार्ट, कहता कि नाउ सी फील्स देयर इज अ वॉइड इन हर हार्ट, वो अपने दिल में इस चीज़ को क्या करती है? अवॉइड करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब वो जो भी उसकी यादें रह जाती है दिल में, उसको अब क्या करती है? अवॉइड करने की कोशिश करती है। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से आपको मैंने समरी बता दिया, एक्सप्लेनेशन बता दिया और क्वेश्चन आंसर भी डील कर दिया। आप इसको बढ़िया से याद कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से इसको समझिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा आप लोग वर्ड मीनिंग को नोट कर लीजिए। कमला दास जो हैं ग्रैंड मदर्स हाउस का वर्ड मीनिंग है, थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सब लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ले लिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसमें यहाँ तक है इसका वर्ड मीनिंग, बस ज़्यादा नहीं है, यहाँ ही तक है। ठीक है, ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूरा वर्ड मीनिंग आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ में आ गया ना? तो चलिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और इस तरह से आपका पोएट्री सेक्शन जो है वो समाप्त होता है। अगला जो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए वो प्रोज सेक्शन लेकर आऊँगा, समझ गए ना। और कुछ बीच में ग्रामेटिकल सेक्शन को भी डालूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।